विद्यार्थी मित्रों, हिंदी सुलभ भारती 5वीं कक्षा में आपका फिर से स्वागत है। पाठ्यपुस्तक पृष्ठ क्रमांक 28 पर पढ़ो और गाओ दूसरी कविता जीवन। इस कविता को लिखा है डॉक्टर कुलभूषण लाल मखीजा। उन्होंने ये कविता लिखी है। इस कविता में हमारा जीवन है वह केवल सांस लेने का नाम नहीं है, बल्कि जीवन चलने और आगे बढ़ने का नाम है। हमारे जीवन में हमें अच्छे गुण अपनाने चाहिए। हमारी बोली है वह मीठी होनी चाहिए। हमारे विचार है ऊंचे और सच्चे विचार होने चाहिए। जीवन है चलने का नाम, करना कभी नहीं विश्राम। आलसी बनकर पड़े पड़े आराम करना जीवन नहीं कहलाता। हमें हमारे जीवन में हमेशा चलते रहना चाहिए। यानी कि इसका अर्थ है कि हमें श्रम करते रहना चाहिए, हमें मेहनत करते रहना चाहिए। कभी नहीं आराम करना चाहिए, कभी नहीं विश्राम करना चाहिए। घड़ी सदा टिक टिक करती, रुकने का नहीं लेती नाम। घड़ी नुमा सब आगे बढ़ना, सूरज सा नींद ऊपर उठना। कण कण में अपनत्व देखकर सबको दिल से करो प्रणाम। घड़ी हमेशा टिक टिक करती हुई चलती रहती है, वह कभी भी रुकती नहीं। दिन रात चलती रहती है, कभी रुकने का नाम नहीं लेती। इसी तरह घड़ी के अनुसार हमें भी आगे बढ़ते रहना चाहिए। सूरज की तरह हमें हमेशा ऊपर उठना चाहिए। हमें कण कण में अपनेपन का अनुभव करना चाहिए और सबको सच्चे दिल से, सच्चे हृदय से नमन करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए। सबको दिल से करो प्रणाम। लहराना सागर से सीखो, आसमान सा हृदय विशाल। सहनशील बन धरती जैसे, मिलजुल करते जाना काम। जो चलता वह आगे बढ़ता, मेहनत कर पाता पदनाम। सागर यानी कि समुद्र। सागर से हम उसकी तरह लहराना सीखना चाहिए। सागर जिस प्रकार से लहराता है उसी प्रकार लहराना सीखना चाहिए, उसी की तरह लहराना चाहिए। आसमान की तरह बड़ा हृदय वाले बने। आसमान जितना बड़ा है उतना बड़ा हमारा हृदय होना चाहिए। और जिस प्रकार धरती सब कुछ सह लेती है, उसी तरह हमें सहनशील बनकर मिलजुल कर काम करना चाहिए। जो चलता है वह आगे बढ़ता है, वही मेहनत कर ऊंचा पद और यश प्राप्त करता है। माँ जैसी हो मीठी बोली, मन में सच्चे उच्च विचार। अपने जैसा सबको जानो, सेवा से कर लो सुविचार। जीवन है चलने का नाम, करना कभी नहीं विश्राम। हमारी बोली है वह माँ की तरह मीठी होनी चाहिए, मधुर होनी चाहिए। हमारे मन में सच्चाई से भरे ऊंचे विचार होने चाहिए। हम सबको अपने जैसा ही माने। हम सेवा करते हुए अपने विचारों को सुंदर बनाइए। जीवन है चलने का नाम, करना कभी नहीं विश्राम, करना कभी नहीं आराम। इसी प्रकार विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर इस कविता को हमने समझ लिया। कुछ प्रश्न है, उन प्रश्नों के उत्तर हम लिखेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखो। जीवन किसका नाम है? जीवन चलने और आगे बढ़ने का नाम है। घड़ी हमें क्या सिखाती है? घड़ी हमें सदा आगे बढ़ना सिखाती है। हृदय किसके समान होना चाहिए? हृदय आसमान के समान विशाल होना चाहिए। हमें कण कण में क्या देखना चाहिए? हमें कण कण में अपनत्व देखना चाहिए। आगे कौन बढ़ता है?
जो चलता है वह आगे बढ़ता है। हमें किस तरह काम करना चाहिए? हमें सबके साथ मिलजुल कर काम करना चाहिए। पद और नाम कौन पाता है? जो आगे बढ़ता है वही पद और नाम पाता है। हमारे विचार कैसे होने चाहिए? हमारे विचार सच्चे और ऊंचे होने चाहिए। हमारी बोली कैसी होनी चाहिए? हमारी बोली माँ की बोली जैसी मीठी होनी चाहिए। कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। यहाँ पर कोष्टक में शब्द दिए गए हैं, उन शब्दों को चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। सागर, सेवा, दिल से, टिक टिक, आगे, चलने, अपने। जीवन है रिक्त स्थान का नाम, जीवन है चलने का नाम। घड़ी सदा रिक्त स्थान करती, घड़ी सदा टिक टिक करती। लहराना रिक्त स्थान से सीखो, लहराना सागर से सीखो। जो चलता वह रिक्त स्थान बढ़ता, जो चलता वह आगे बढ़ता। सबको रिक्त स्थान करो प्रणाम, सबको दिल से करो प्रणाम। रिक्त स्थान जैसा सबको जानो, अपने जैसा सबको जानो। रिक्त स्थान से कर लो सुविचार, सेवा से कर लो सुविचार। दिए गए पर्यायों में से सही उत्तर चुनकर लिखो। घड़ी की तरह हमें रिक्त स्थान, यहाँ पर पर्याय दिए गए हैं। अ, टिक टिक करना चाहिए। ब, समय बताना चाहिए। क, आगे बढ़ना चाहिए। उसका उत्तर लिखेंगे। घड़ी की तरह हमें आगे बढ़ना चाहिए। दूसरा, हमें कभी रिक्त स्थान, पर्याय है अ, विश्राम नहीं करना है। ब, सहयोग नहीं करना है। क, अभ्यास नहीं करना है। उत्तर है हमें कभी विश्राम नहीं करना है। तीसरा, हमें सूरज के समान सदा रिक्त स्थान। अ, ऊपर उठना है। ब, मुस्कराना है। क, जगमगाना है। उत्तर है हमें सूरज के समान सदा ऊपर उठना है। चौथा, हमें धरती की तरह रिक्त स्थान। अ, विशाल बनना है। ब, गोल गोल घूमना है। क, सहनशील बनना है। उत्तर है हमें धरती की तरह सहनशील बनना है। इसी प्रकार विद्यार्थी मित्रों, प्रश्नों के उत्तर अपने कॉपी में लिखो। धन्यवाद।